देखिए जमीन नगर परिषद का कहाँ कहाँ है, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूँ 1 से 30 वार्ड को हम बहुत नज़दीक से जानते हैं, तो हमको मालूम है जमीन कहाँ कहाँ है। लेकिन अभी चुनाव का समय है, इसलिए ये नहीं बताएंगे। सच्चाई तो यही है कि शाहिद साहब, अभी देखिए नोटिफिकेशन हुआ, जिनको मेयर बनना था, उप मेयर बनना था, लोग फील्ड में आए। और जैसे सरकार का नोटिफिकेशन आया कि चुनाव रुक गया, सब लोग अपने घर में चले गए। लेकिन उसके बावजूद हम अरुण राय जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे उम्मीदवार बनने जा रहे हैं जिनको हम निरंतर देख रहे हैं। देखिए सर, अभी तो चुनाव चल रहा है, चुनाव भी चल नहीं रहा, नहीं अभी चुनाव का थोड़ा रुक गया है, लेकिन फिर भी मान के चलिए चुनाव आने वाला है। सर हम आपको बताते हैं, आज चुनाव आने वाला है, और जब चुनाव नहीं था उस समय जो योगदान अरुण भाई का रहा है वो तो सराहनीय है। बिहार नगर निगम चुनाव को लेकर माननीय हाईकोर्ट के साथ साथ बिहार सरकार भी पूरी तरह संजीदा है। ऐसे में बहुत जल्द कुछ न कुछ अच्छा फैसला आ सकता है। इधर चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी समाज में जाकर वोटरों से मिलकर उन्हें रिझाने का काम कर रहे हैं, तो उनकी बातें सुन रहे हैं और अपनी बातें सुना रहे हैं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में, आपके साथ शाहिद खान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर के चकदह में के विद्यापति नगर वार्ड नंबर 21 में। हम यहाँ के लोगों से मिलकर जानते हैं कि क्या है इन लोगों की मंशा। क्या नाम हुआ आपका? संजीव ठाकुर। संजीव जी, आपका किस वार्ड में घर है यहाँ पर? 21 में जी, 21 में। अब तक जो है, भले ही अलग बात है कि चुनाव कैंसिल हो गया है, फिर होने की संभावना है बहुत जल्द। अब तक कितने उम्मीदवार मुलाकात किए? अभी तक बहुत उम्मीदवार अभी आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इतना सोच रहे हैं यहाँ जो अच्छा प्रत्यक्ष हम लोगों को। अच्छा, हर आदमी कहता है कि हम काफी अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छा काम करेंगे। आप क्या लग रहा है कि कैसे उम्मीदवार? जनता भी हमें ठगना चाहती है। हाँ, हम लोग वैसे ही उम्मीदवार चाहे जो हम लोग कार्य करता हो, अच्छा काम करके दे। क्या करते हैं? लकड़ी का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद ठाकुर मेरा नाम है। प्रमोद जी, आपका घर तो पेपर चकदह, ये वार्ड नंबर 21। प्रमोद जी बताइए कि चुनाव तो अभी चुनाव का सही से वक्त भी नहीं निकला है, अब 1-2 रोज में हो सकता है, संभावना है, और मेयर बनने का होड़ लगा हुआ है इस बार। आपसे कितने उम्मीदवार कैंडिडेट मिल चुके हैं अभी तक? बहुत, लगभग दर्जनों मिल चुके हैं। अब बताइए कि हर आदमी बहुत लंबा वादा कर रहा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। मधुबनी को भी समझिए हम इतना खूबसूरत कर देंगे, ये वादा का दौर चल रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि कौन आदमी सक्षम है इस लायक? देखिए सर, अभी तो चुनाव चल रहा है, चुनाव भी चल नहीं रहा, नहीं अभी चुनाव का थोड़ा रुक गया है, लेकिन फिर भी मान के चलिए चुनाव आने वाला है। सर हम आपको बताते हैं, आज चुनाव आने वाला है, और जब चुनाव नहीं था उस समय जो योगदान अरुण भाई का रहा है वो तो सराहनीय है। अरुण राय का योगदान क्या है? लोग तो इनके खिलाफ भी बोलते हैं कि ये है, मतलब कि ऐसे लोग जो इनके कारोबार से जुड़े हुए नए कारोबारी लोग खिलाफ भी बोलते रहते हैं, लेकिन बहुत जगह इनकी लोग तारीफ भी करते हैं। सच्चाई क्या बताइए? देखिए, हर व्यक्ति का अपना बिजनेस होता है, तो हो सकता है उनके खिलाफ बोलने वाले, जैसे कि मैं मान लीजिए मैं फर्नीचर का दुकान करता हूँ और मेरे बगल में भी कोई फर्नीचर का दुकान होगा, तो आपस में कंपटीशन होगा, इसलिए हम उसकी बुराई कर सकते हैं, वो मेरी बुराई कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक जो समाज सेवा में उन्होंने जो योगदान दिया है, अभी तो चुनाव आने वाला है, वो भी टाइम लगेगा। अच्छा योगदान इससे पहले जो योगदान रहा, हम आपको बताते हैं, किसी भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होती है, पहुंचिए वहाँ, पहुंचिए। आप कभी भी किसी तरह की परेशानी हो, वो हमेशा, हम तो हमारे एक मित्र थे, उनकी कहानी हम बताते हैं। प्रशासन 2 बजे रात में वो दरभंगा से आ रहे थे, उनका पल्सर था 150 सीसी का, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, बिना मतलब का संदेह पे लॉकअप में डाल दिए। इन्होंने स्लीपिंग ड्रेस में जाके उनको बाहर किए। तो ऐसा योगदान करने वाले को हम कैसे भूलें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार शर्मा। आप अभी नौजवान हैं शर्मा जी, आप ये बताइए कि बहुत कोशिश कर रहे हैं हम कि कुछ लोग ऐसे भी हों जो अरुण राय के खिलाफ बोले, अरुण राय की बुराई बताए, नहीं मिल पा रहा है मुझे, आप बताइए। हम लोग भी चकदह के मूल निवासी हैं, वैसे तो हम लोग पंचायत में थे। अरुण राय की कुछ बुराई भी बताइए ना, क्या अभी तक तो नहीं देखने को मिला है। जब मैं तो अभी जस्ट देख रहा हूँ जैसा स्थिति, हम लोगों ने
जैसे हम लोग बड़े समाज का एक मंदिर भी था, बहुत दिन से पेंडिंग था, लेकिन इनका जो रहा है, जब भी योगदान नहीं, मतलब जब भी हम लोग कुछ करते हैं, पूजा करते हैं, इनको बुलाते हैं, तो वो उस मतलब भाव से नहीं आते हैं कि हम एक प्रत्याशी हैं, हम अपना वोट बैंक के लिए आ रहे हैं, सहयोग के भावना से आते हैं। अच्छा, चाहे हमारे समाज में अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था इनका, बहुत सारे लोग जी, आर्यन इंटरप्राइजेज का जो है सो जैसे ऑनर है सौदागर जी, उनका एक यहाँ पे, वैसे तो इनका दुकान बहुत दिन से है, लेकिन आज एक विशेष रूप से इनका भी हुआ है। और चूंकि हम लोग एक प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, और जैसा हम लोग को दिख रहा है कि हमको मिल गया है। और कौन मिल गया ना? अरुण राय जी है, इनका तो नाम सब लोग जान रहा है, और ये समझिए कि सामाजिकता इनमें है, और वो इस नाते से सहयोग नहीं करते हैं कि हम एक वोट के लिए आए हैं, हम मेयर बनने के लिए आपको ये कर रहे हैं। आज से नहीं, बहुत दिन से हम अपने सुनते हैं, अगल बगल वालों से भी सुनते हैं कि इनका योगदान, ये पुराने समाज से भी रहे। जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपको? मेरा नाम संतोष जी। संतोष जी, ये वार्ड नंबर 21 है जी। अभी आप अरुण राय के सभा में बैठे हैं जी। कैसे लग रहा है अरुण राय जो हर घर घर जाकर के लोगों से वोट मांग रहे हैं, जबकि इलेक्शन का डेट भी नहीं क्लियर हुआ है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, जरा सी बात ये है कि ये बात जो है अरुण बाबू का आज का नहीं, ये शुरू से ही उनका नेचर है कि हम हर लोगों का मदद करें, हर लोगों को दुख में साथ दें, उनके बात को रखें, और जहाँ से ज़्यादा हो सके हम उनका मदद करें। ये उनका शुरू का ही नेचर है, ये आज की बात नहीं है। क्या लग रहा है इस बार जो है कैसे लोगों को चुनेंगे आप? ऐसे हम अपनी बात तो बता ही रहे हैं। दूसरी बात है, जितने भी जगह हम लोग देखे हैं, अकेले भी हम लोग बहुत जगह गए हैं, उसमें अरुण बाबू को ही सब चुन रहे हैं, और वो उस लायक हैं। ठीक है। शमसुल हक साहब, आप मजे हुए सियासतदान भी हैं, आप प्रमुख रहे हैं, कांग्रेस के भी लीडर आप हैं, आज भी हैं आप ये बताएं कि अरुण राय की जो पहल है, अरुण राय की जो कोशिश है, सुबह जाना शाम में जाना, हालांकि अब तक चुनाव का कोई सही वक्त बताइए नहीं है, तय नहीं है, क्या लग रहा है अरुण राय कहाँ है? बहुत बहुत शुक्रिया भाई शाहिद कामरान साहब कि आपने हमें उस लायक समझा जो मेरा आप बात ले रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि सही बात है कि हमने यहाँ मधुबनी जिला में राजनीति शुरू किया स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी के साथ, और मधुबनी जिला में वो सिर्फ मधुबनी विधानसभा के नेता नहीं थे, पूरे जिला के नेता थे। और वास्तव में जब उनके हम साथ रहे लगभग 2001 से के साथ रह करके जो हमने राजनीतिक देखा है, सीखा है, परखा है, उसी के आधार पे, चूंकि अब हम भी मधुबनी शहर में रहते हैं और मधुबनी शहर भी रहीकाही ब्लॉक में था। देखिए, बड़ा सौभाग्य की बात है कि जिस समय हम प्रमुख बने थे उस समय अरुण जी यहाँ के वार्ड काउंसलर थे। उस समय एक योजना हमको अच्छी तरह से याद है कि आंगनबाड़ी बहाली की प्रक्रिया हो रही थी, शहर में भी होना था, ग्रामीण क्षेत्र में भी होना था। हमने देखा कि 1 से 30 वार्ड में हम लोगों ने जो तय कर दिया वही रहा, लेकिन अरुण जी का वार्ड, अरुण जी ही ऐसे वार्ड काउंसलर रहे जिन्होंने लड़ करके, जहां 1 और 2 सेंटर खुल रहा था, अरुण जी ने अपने क्षेत्र में 3 सेंटर खुलवाया, और तीनों सेंटर पे लग करके बहाली भी कराई। सबसे हक भाई, बहुत सीधा एक सवाल हम करेंगे, सीधा जवाब दीजिएगा हमको आप, इसलिए आप तो नेता हैं और आपसे जितना पूछेंगे उतनी लंबी बातें हो जाएंगी। अरुण राय एक शख्सियत लोग बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो जानता भी नहीं सही से इनको, लेकिन जहाँ क्षेत्र में जाते हैं मैं कहता हूँ कि अगर ये बेईमान हैं, अगर इन्होंने किसी का गला छपट लिया हो, तो कोई सबूत मिले, कोई बताए,
तो मैं इस तरह का सवाल मैं जब करता हूं तो लोग बताते हैं कि नहीं, उनके जो दुश्मन होंगे ना सेम एक कारोबारी, वो बोलते होंगे यह बात। ऐसा स्वभाव नहीं है इनका। लोगों का कहना है कि हर तबका के लोग, हर जात के लोग, हर बिरादरी के लोग इनसे खुश हैं, उनकी इन्होंने मदद किया है। क्या ये सच है? सच्चाई तो यही है कि शाहिद साहब, अभी देखिए नोटिफिकेशन हुआ, जिनको मेयर बनना था, उप मेयर बनना था, लोग फील्ड में आए। और जैसे सरकार का नोटिफिकेशन आया कि चुनाव रुक गया, सब लोग अपने घर में चले गए। जी जी। लेकिन उसके बावजूद हम अरुण राय जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे उम्मीदवार बनने जा रहे हैं जिनको हम निरंतर देख रहे हैं, चुनाव हो नहीं हो। लेकिन जो इनका सेवा की बात है, हम तो देखते हैं, शहर में रहते हैं, कोई बीमारी हो, कोई बीमार का मामला हो, कोई एक्सीडेंट का मामला हो, कोई बीमार आदमी है, तो जिस तरह से ये सेवा देते रहे हैं उसमें तो हमको लगता है कि भाई। एक आखिरी सवाल आपसे, आप मुस्लिम हैं? बिल्कुल हैं। मुसलमान उम्मीदवार भी भावी हैं? बिल्कुल हैं। तो ये जो हिंदू मुस्लिम या मुसलमान जात बिरादर, इससे परे आप हैं, इससे ऊपर आप चल रहे हैं? देखिए, राजनीति में कोई जात बिरादर का लोग नहीं होता है। राजनीति में तो सेवक चाहिए आदमी को। सेवक चाहिए। जो आदमी एक अच्छा राजनीतिक होगा, उसको सेवक जो होगा उसी को लाइक करेगा। और हमने जो मधुबनी में देखा, बात सही आपने कहा कि हम मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम के नाते भी लोग मेरे पास आए हैं। और आखिर क्या वजह है जो हम अरुण राय जी के साथ चल रहे हैं? ये भी सवाल है, और ये भी सवाल है जो अभी आपने कहा है कि लोग देख करके कौन हमारा सेवक है। मेरा मानना है बिहार में कोई सेवक नहीं है जनता का। ये बात ठीक है, लेकिन चुनाव के समय ना कुछ सेवा करता है लोग जी अपने लोभ लालच से। लेकिन जो व्यक्ति चुनाव से ऊपर उठ करके और हमेशा जो सेवा करता हो, तो इससे बढ़ के और क्या होगा? मधुबनी शहर के लिए, मधुबनी नगर निगम के लिए हम समझते हैं इससे अच्छा व्यक्ति क्या होगा। देखिए, एक बात मतलब ईमानदारी के साथ कहना चाहते हैं कि कल की बात छोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति माँ के पेट से अमीर बन के नहीं पैदा होता है। हर आदमी इसी धरती पर, इसी जमीन पर मेहनत करके अपना प्रतिष्ठित होता है, रुपया धन कमाता है। लेकिन अरुण राय जी जिस तरह से अपना यहाँ रह करके अपना कर्म क्षेत्र में जो काम किए हैं, वो पैसा कौड़ी का कोई किसी चीज के मोहताज नहीं है अभी के समय में। और इनमें जो हम भाव देखे हैं, निगम मधुबनी नगर निगम को क्या करना है, जो इनकी प्लानिंग देखे हैं, सच मानिए तो यही प्लानिंग इनका, यही सोच देख करके हम इनके साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। सूरज कुमार, अब तो बहुत जल्द उम्मीद है कि नगर निगम का चुनाव हो जाएगा। जिस तरह की बातें चल रही है, हाईकोर्ट बहुत जल्द फैसला दे सकती है। क्या लग रहा है, किस तरह का आप मेयर बनाना चाहेंगे यहाँ? अभी तो सब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। देखिए, अभी सब लोग को विचार है कि अरुण राय जी को इस बार लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अरुण राय एक नाम है जो देख रहे हैं कि सुबह शाम लोगों से मिलते हैं, वोट मांगने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या लग रहा है, कैसे उम्मीदवार साबित होंगे? ये हमको लगता है कि इस बार साबित हो जाएंगे वो, इस हिसाब से देख रहे हैं। बनेंगे लोगों में उनकी पकड़ है, लोग चाह रहे हैं। जी हाँ, चाह रहे हैं। आज हम बात करते हैं भावी मेयर उम्मीदवार अरुण राय से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, एक सवाल है कि मधुबनी नगर निगम के अंतर्गत लोगों का भी मानना है, मेरा भी मानना है कि इतनी जमीनें लोगों ने कब्जा कर रखा है कि अगर उसे छुड़ा लिया जाए, नगर निगम अगर ईमानदारी से काम करे, अगर अपने अंडर में ले ले, तो आज जो पार्क की समस्याएं हैं या फिर बड़े बुजुर्ग के लिए भी टहलने के, बैठने की जो व्यवस्था नहीं है मधुबनी के अंदर, उसका हल हो सकता है आसानी से। अरुण राय इस पर क्या काम करेगा अगर वो जीत जाता है तो? देखिए, जमीन नगर परिषद का कहाँ कहाँ है, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूँ, 1 से 30 वार्ड को हम बहुत नजदीक से जानते हैं, तो हमको मालूम है जमीन कहाँ कहाँ है। लेकिन अभी चुनाव का समय है, इसलिए ये नहीं बताएंगे कहाँ है क्या है। चुनाव जीतने के बाद मतदाता मालिक का आशीर्वाद मिल जाता है, हम उस लायक हो जाते हैं, तो हमारे मधुबनी शहर के 1 से 45 वार्ड के जनता को पता लग जाएगा कि हम क्या क्या करेंगे और कौन जमीन नगर परिषद को रखा है। कुछ लोग नहीं रहे, जो थे वो बहुत जमीन ऐसा कर दिए जो नगर परिषद से वंचित हो गया। वो जमीन भी हम
मतदाता मालिक के आशीर्वाद से बन के आते हैं तो उस पर खड़े उतरेंगे और जमीन को वापस लेंगे। धन्यवाद। मेयर भावी मेयर उम्मीदवार अरुण राय ने ये वादा किया है और इन्होंने कहा है कि अगर मैं बनता हूं सबसे पहला काम इनका ये होगा कि जो जमीन है पर जो जिस जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है उसे छुड़ाएंगे, उसे निकालेंगे। इन्हें एक्सपीरियंस भी है, तजर्बा भी है और जानते भी है कि कौन सी जमीन कहां पर है। लेकिन अभी जो वक्त है ये वक्त जमीन निकालने का नहीं है, इसलिए अभी जनता को रिझाने का, जनता को समझने का और समझाने का। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।